हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। एंड जो लोग अभी चैनल पे न्यू हैं उन्होंने इंस्टा पेज को फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। तो बात करते हैं आज की डीएमडीएफ करंट एनर्जी की, कि डीएमडीएफ करंट एनर्जी क्या रहने वाली है और क्या कुछ न्यू शिफ्टिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। देखिए, इस टाइम चैनलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम बन रहा है। डिसीजन मेकिंग किस चीज़ का? डिसीजन मेकिंग इस चीज़ का कि आप लोगों को इस जर्नी में रहना भी है या क्विट करनी है। क्योंकि इस टाइम इनर वर्क करने के बाद, अपने आप को बैलेंस करने के बाद, लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के बाद, आज आप लोगों के अंदर ये डाउट आ रहा है कि सच में मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, सच में इस जर्नी का कोई एंड है, या इसको क्विट कर देना चाहिए। मीन्स डीएम जहां भी है खुश रहे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे। मैं अपनी लाइफ में फोकस करती हूँ, डीएम अपनी लाइफ में फोकस करे। ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के माइंड में क्रिएट हो रहा है। साथ ही कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट क्रिएट हो सकता है पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड इशू, कि सच में अगर मैं कॉल मैसेज या कांटेक्ट में दोबारा से जाती हूं तो उस टाइम क्या होगा, वापस से पर्सन का वही बिहेवियर देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा और मेरी लाइफ वापस से हेल बन जाएगी। हेल इन द सेंस, वही इम्बैलेंस, वही ट्रिगर, वही सब कुछ, बार बार पर्सन का रनर चेजर फेज, ये सारी चीजें। तो क्या सच में मुझे ऐसे पर्सन को चूज करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ आप लोगों को एक थॉट और जनरेट हो सकता है कि मुझे अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक फियर की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो सकती है। ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसे कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मन में इस टाइम राइज अप हो रहा है। अब इनका सोर्स क्या है, कहां से आ रहे हैं ये क्वेश्चन? क्योंकि अभी तक तो आप लोग बैलेंस थे, अब एकदम से इम्बैलेंसिंग कहां से आने लगी? वहीं डीएम भी इन्हीं थॉट्स को जनरेट कर रहा है, डीएम के अंदर भी यही सारी चीजें आ रही हैं। एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ से पूरी तरीके से ब्लॉक है। डीएम भी घिस रहा है लाइफ में, परेशान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं चाहता है कि मैं अपने डीएफ के पास जाऊं। ईगो क्लैश। क्योंकि डीएम ने अगर ये शो कर दिया कि मैं तुमसे कहीं ना कहीं वीक हूं या मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो फिर ईगो का क्या होगा जो आज ने डीएम ने मेंटेन करके रखी है, उसका क्या होगा? कुछ डीएम्स अपने आप को, ईगो को दबाकर अपने आप को चेंज करके भी दिखा रहे हैं, अपने पर्सन के सामने एक बैलेंस रवैया भी शो कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ईगो को छोड़ नहीं पा रहे। वो क्या कर रहे हैं? एंगर, मैनुपुलेशन डीएफ के ऊपर। चाहिए डीएफ ही, लेकिन शो नहीं करना है। कोशिश क्या कर रहे हैं? डीएफ अपनी तरफ से कांटेक्ट करे, डीएफ अपनी तरफ से हाथ पैर जोड़े, ये सारी चीजें जैसे अभी तक का एक रवैया बना रहा है। तो यहां पर डीएफ, मैं आप सभी लोगों को इस चैनलिंग के थ्रू, एक गाइडेंस के थ्रू एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने इस जर्नी को छोड़ दिया, अपने डीएम को एक तरीके से छोड़कर अपनी लाइफ में फोकस करा, जिसको आप लोग हारमोनियस यूनियन बोलते हैं, उससे होगा क्या? 3D में आखिर कौन ऐसा है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है एक डीएम के अलावा? और क्या आप लोगों ने ये समझा है आज तक, इतना आप लोग बैलेंस हो गए, उतना आगे आ गए हो, तो आप लोगों ने कभी ये समझने की कोशिश करी कि आप लोगों को लगता है कि डीएम गलत करता है, डीएम को बिहेव करना नहीं आता? एक तरीके से देखा जाए तो डीएम के अंदर एटिकेट्स नहीं होते। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, एक चीज मेरे को बताइएगा, बस एक चीज का आंसर करिएगा। क्या डीएम को सही और गलत समझाने वाला कोई होता है? कोई भी नहीं होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, डीएम से हर किसी को मतलब के लिए एनर्जी रखनी है, फिर वो उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। डीएम को हर किसी से बस ये है कि हर कोई डीएम उसकी मदद करता रहे, और डीएम इमोशनली लोगों की मदद करता भी रहता है, अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता भी रहता है, जब तक अवेकन नहीं हो जाता, जब तक अपनी हाई पावर में भी नहीं आ जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग साथ छोड़ दोगे तो साथ निभाएगा कौन? और दूसरी सबसे बड़ी बात, डीएम के अंदर जो फेमिनिज्म को लेकर एक वो है कि फेमिनिज्म कोई अपनी नहीं होती, वक्त आने पर सब छोड़ देती हैं, ये कौन तोड़ेगा? ये लूप 3D का जो एक जनरेट होता है डीएम के अंदर, इसको कौन हटाएगा डीएम के अंदर से? आप ही लोग। अब आप लोगों को हर्ट पता है क्या करता है? एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है। जैसे डीएम का मैंने लूप बताया, वैसे डीएफ का भी लूप है।
डीएफ का लूप सबसे बड़ा ये है कि डीएफ जब भी कनेक्ट करती है ना डीएम से, ओवर लव शो करने लगती है। जरा सी एनर्जी इंबैलेंस हुई, लव ओवर शो करने लगती है कि तुम मतलब एक तरीके से नहीं कि हर टाइम में अवेलेबल हो, तुम कुछ बस बोलो तो। इससे क्या होता है, डीएम रन करने लगता है। तो यहां पर आप लोगों को जरूरत है अपने आप को बैलेंस करने की, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशन अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में रहो, जो लोग कांटेक्ट में हैं। और जो लोग कांटेक्ट में नहीं है वो एनर्जी वाइज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशन डीएम के साथ खड़े रहो। आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि तुम मुझे कमिटमेंट मत भी दो, तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में मत भी हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, शिव की शक्ति की तरीके। और जब आप ये देखेंगे कि शक्ति बनकर आप शिव के साथ खड़े हैं, तो शिव भी पीछे नहीं हटेंगे, शिव भी हर पल आपके साथ ही खड़े रहेंगे। पता है, प्रॉब्लम आती है कमिटमेंट्स, प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट इशू हर डीएम के अंदर होता है। तो ये कुछ थॉट्स हैं जो इस टाइम एनर्जी वाइज जनरेट हो रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं तो 3D लेवल पर डीएफ भी ग्रो कर रही है, 3D लेवल पर डीएम भी ग्रो कर रहा है। नए नए काम आपके सामने सरफेस हो रहे हैं। कुछ लोग लो वाइब्रेशन डीएफ की एनर्जी भी कनेक्ट कर रही हैं, तो उनके अंदर से एक्सपेक्टेशन खत्म हो रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है। तो कलेक्टिव की एनर्जी के साथ आप लोग डिस्कनेक्ट जरूर करा करो, क्योंकि जिनका ऑरा थोड़ा वीक होता है ना, वो कलेक्टिव की एनर्जी को पकड़ लेती हैं। वहीं अगर मैं चक्रास की बात करूं, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये 3 चक्रा इस टाइम आपके बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। हार्ट में आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो सकती है। डीएम साइड तो एक तरीके से नींद गायब है। कल भी स्लीपलेस नाइट थी, मैंने स्टोरी भी अपलोड करी थी, जिन लोगों ने देखी उनको मालूम है। घबराहट होती है बहुत अननेसेसरी की। रीज़न क्या है पता नहीं। एक तरीके से देखा जाए डीएम को पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ में चाहिए क्या। डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और किसी से वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, उसको पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। ऐसे में आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जितनी भी डीएफ सुन रही हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करिए और विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन प्लीज हेल्प करिए। ये मैं खुद एक डीएम होकर आपके सामने अपना व्यू रख रहा हूं। जरूरत है डीएम को सच में। जो हुई गलतियां हुई, जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है इंसान के अंदर समझ भी बढ़ती जाती है। और इतना तो सभी लोग जानते हो कि डीएम बाहर से कुछ भी दिखाए, कितना भी मैच्योर होने का नाटक कर ले, अंदर से एक इमेच्योर बच्चा ही है वो। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप लोग प्लीज अपने डीएम को रास्ता दिखाने का काम करें, बहुत जरूरी है इस टाइम। साथ छोड़ना सोल्यूशन नहीं है। और थोड़ा सा अपने 3 चक्रास पे वर्क करें आप लोग, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा। इससे एंग्जाइटी में रिलीफ मिलेगा आपको, क्योंकि ये 3 चक्रा इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी से भी बच कर रही है, क्योंकि निगेटिव अटैक भी क्या करते हैं, जब आपके अंदर कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस होने लगती है, सपोज करो आपके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है, तो निगेटिव एनर्जी क्या करेंगी, आपकी उस एनर्जी को बढ़ाने लगेंगी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा उससे बचाइए और अपना ऑरा वगैरह प्रॉपर क्लींस करिए। तो अभी तक की यही एनर्जी है। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपके सामने प्रेजेंट करी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।